मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, गला मेरा बैठ चुका है। एक्चुअली हम ज़्यादा लोग थे ना, 9 लोग थे, तो जब कुछ बोलना होता ना तो हम गला फाड़ फाड़ के बोलते थे ताकि हमारी आवाज़ सबको सुनाई दे, हम जो बोलना चाहते हैं वो सब तक पहुंच जाए। तो इतना गला फाड़ के बोलते थे कि गला मेरा बैठ चुका है और थोड़ी बहुत सर्दी भी लग गई। आज मुझे सुबह खांसी आ रही थी। तो बस फिर कल रात को ट्रिप से आए। अच्छा, आप लोग जो नीतू चौहान फैमिली पे जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हैं, ज़रूर देखिएगा। मैं गई थी ट्रिप के लिए मेरी फ्रेंड्स के साथ। 3 दिन की हमारी ट्रिप थी। मैं और मेरे 8 दोस्त, मतलब हम 9 लेडीज़ मिलके ट्रिप पे गए थे। 3 दिन की ट्रिप बहुत ही शानदार वाली ट्रिप थी, जिसके ब्लॉग्स नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। कर दिए हैं या फिर कर दूंगी, पता नहीं। ये वाला ब्लॉग नीतू चौहान फैमिली पे मैं कब अपलोड करूंगी, मुझे टाइम जैसे जैसे मिलेगा। और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की है, बहुत सारी रील्स बनाई है। वो सारी मेरी इंस्टा आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीतू चौहान ब्लॉग्स मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे भी बताइएगा आपको मेरी फ़ोटोज़ और हमारी रील्स कैसी लगी। तो बस रात को फिर हमने सोचा था कि हम लोग शाम को थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि कल हमारे जो कुंभलगढ़ में निकलने का जो हमारा टाइम था वो था 11:30-12 बजे। उससे हम 1 घंटा लेट थे, 1-1.5 घंटा लेट थे। तो हमने सोचा जोधपुर में हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन सही टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे। फिर बस आते ही हमने खूब बातें बातें की, ट्रिप की बातें की। सब फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मज़े किए। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही शानदार ट्रिप रही थी। और थैंक्स टू सुशीला जी, जिन्होंने और उनके बेटे ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी। और हाँ, आप लोग भी ऐसी कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हो फ्रेंड्स के साथ या कोई भी, तो हमने जिनके थ्रू करवाई है ना, वो उनका नाम है श्री रॉयल यात्रा टूर एंड ट्रेवल्स। तो आप भी वहाँ से जाके करवा सकते हो। बहुत ही स्मूथ हमारी ट्रिप रही थी। होटल्स की बुकिंग, गाइड, बस सब इंक्लूड था। आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर, हाई टी, सब कुछ। हमें कहीं पे भी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, कुछ खर्चा अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरा पैकेज था हमारा। तो आप लोग भी वहाँ पर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस अब मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी सिर्फ पतिदेव के लिए। पतिदेव ब्रेकफास्ट करेंगे। कल रात को मैंने हैवी डिनर कर लिया था। एक्चुअली कल सानू का कोई शूट था। सानू की 2 फ्रेंड्स आई थी, उनका कोई शूट करना था, तो वो घर पे शूट किया ना, तो सानू को टाइम ही नहीं मिला कल शाम को डिनर बनाने का। तो फिर डिनर हमने बाहर से मंगवाया। तो मैंने हैवी डिनर किया लेट, 8:30 बजे के करीब। तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सानू ब्रेकफास्ट करती नहीं है, तो सिर्फ पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सिवैयाँ। और आज हम लोग लंच के लिए बाहर जाएंगे। डॉक्टर अंकल हमारे हैं, आप लोग जानते ही हो हमारे डॉक्टर अंकल को खिलाने पिलाने का इतना शौक है कि वो जब देखो आए दिन पार्टी करते रहते हैं। ब्रेकफास्ट पार्टी, लंच पार्टी, डिनर पार्टी। पिछले संडे को उन्होंने डिनर पार्टी दी थी, आज लंच पार्टी है। और हम लोग जाएंगे उम्मीद क्लब लंच पार्टी के लिए। तो चलिए पहले फटाफट बिना बातें किए, मैं थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि सुबह उठी ना जब से ना, मेरे मोबाइल में जिस जिस की पिक्चर्स थी ना, जिस जिस की फ़ोटो थी फ्रेंड्स की, सब मैं उनको भेज रही हूँ और मेरे मोबाइल से डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती। जो वीडियोस थे वो उनको भेज रही हूँ, रील्स है वो इंस्टा पे अपलोड कर रही हूँ। तो सुबह से मेरा यही काम चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चलिए जी, नाश्ता कर लिया और बालों में मैंने लगाया है तेल। मैं जिस दिन गई थी ना, मतलब मैं गई थी थर्सडे को, गुरुवार को, उससे एक दिन पहले मैंने सर धोया था। बुधवार को शैम्पू किया था, ऑयल किया था। फिर मैंने गुरुवार को सर धोया नहीं, क्योंकि गुरुवार को हम गए थे, लेकिन गुरुवार को सर धोते नहीं है। फ्राइडे को मैंने सर धोया, लेकिन वहाँ पे बिना तेल लगाए सर धो लिया। और वहाँ का जो वेदर था उससे बाल इतने गंदे हो गए थे, एकदम झाड़ू जैसे। तो गुरुवार को सर नहीं धोया, शुक्रवार को सर नहीं धोया, शुक्रवार को धोया बिना तेल के, शनिवार को धोया नहीं। आज है संडे, आज वैसे संडे को भी धोते नहीं है, एक भाई की बहन, लेकिन मेरे बाल इतने गंदे हैं और आज हमें जाना भी है लंच पे। तो आज मेरी मजबूरी है सर धोना। बहुत ज़्यादा गंदे चिपचिपे बाल हो गए। आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, नहीं देखोगे तो लास्ट ब्लॉग है ना कुंभलगढ़ का, उसमें देख लोगे, बहुत बुरे थे हाल। अब मैं बस सूटकेस खोल रही हूँ, इसमें से सारे कपड़े धोने वाले हैं, सिर्फ एक ड्रेस को छोड़ के। तो कपड़े धोने के लिए डालूंगी। और हाँ, मैंने वहाँ पे जो
शॉपिंग की थी मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ ये एक चीज़ खरीदी है, ये भगवान जी के लिए। हम दिवाली पूजा करते हैं ना, जहाँ बाजोट पे जो आसन बिछाते हैं ना, वो ये लिया मैंने। ये मुझे थोड़ा महंगा लगा, 200 रुपये का दिया उन्होंने। मैंने बहुत बोला लेकिन उन्होंने कम किया नहीं, फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। और भगवान जी के लिए था तो फिर मैंने कहा छोड़ूंगी तो नहीं, पसंद आया तो लूँगी। अगर मेरे लिए होता तो मैं छोड़ भी देती। और ये बहुत ही सुंदर लगा, और एकदम ऐसे पतला कपड़ा नहीं, अच्छा खासा मोटा कपड़ा है, ऐसा कड़क कड़क कपड़ा है। देखो ऐसे खड़ा कर रहे हैं तो अच्छा है। तो बस ये भगवान जी के लिए मैंने ये लिया, दिवाली पूजा के लिए, कोई भी पूजा करो तो बिछाने के लिए। तो ऐसा मैंने ना और देखा, जैसे मुझे लंबा ऐसे मिल जाए ना, क्योंकि मेरे मंदिर में ना, वो मेरा मंदिर इतना ही चौड़ा है और इतना लंबा है, तो ऐसा भी कुछ मिल जाता ना तो मैं लेके आती, पर मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर 200 रुपये का थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें मेहनत भी है तो ठीक है। और अभी नाश्ता पानी हो गया, चाय पीना हो गया, बर्तन साफ करना हो गया। ये मैं कैप लेके गई थी, मैंने कहा फ़ोटो खिंचवाएंगे ना तो अच्छी लगेगी, तो इसमें फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। और बस सब फटाफट सब कपड़े धोने के लिए डालूंगी और नहाऊंगी। सानू के लिए सब्जी बनाऊंगी गोभी की, और सानू जाएगी नहीं, हम पति पत्नी जाएंगे बस। हील लेके गई थी मैं, मुझे मालूम था हील में हम ट्रैवल मतलब घूम नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी आप घूमने जाते हो ना तो आपको चलना बहुत पड़ता है, चलने में हील काम नहीं आती। तो हील सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लेके गई थी। लास्ट डे मैंने 1 पीस पहना था ना, उसके नीचे मैंने हील पहन के फ़ोटो खिंचवाई, वापस हील पैक करके इसके अंदर डाल दी। ये वाली ड्रेस पहनने का मौका नहीं आया, ये कभी कोई पार्टी होगी ना हमारी फ्रेंड्स की तब पहनूंगी। और यहाँ पे सानू के लिए सब्जी बना रही हूँ गोभी की। सानू बोली मुझे इतनी छोटी छोटी गोभी काटी हुई अच्छी लगती है, उसने खुद ने ही काट के दी है। तो बस यहाँ पर हल्दी ये सब तो मैंने डाल दिया, बारीक बारीक काट के टमाटर डालें। तो उसने बोला ज़्यादा कुछ मत डालना, सिर्फ गोभी टमाटर और मसाले, सिंपल सी सब्ज़ी। और गर्मा गर्म उसकी रोटी बना के रख दूँगी, वो जब भूख लगेगी तो खा लेगी। पहले तो वो बोली थी कि ना मुझे वो खानी है गोभी बड़ी, सोयाबीन की बड़ी, मूंग दाल बड़ी, सब डाल के खिचड़ी। फिर बोली नहीं, मैंने कल चावल खाए थे रात को, एक्चुअली हमने बाहर से डिनर मंगवाया था। सानू का कोई शूट था, उसकी कोई फ्रेंड्स आई थी, किसी ब्रांड का शूट कर रहे थे वो लोग घर पे यहीं पे, तो डिनर नहीं बनाया तो हमने बाहर से सब्जी मंगवाई थी, छोले की, दाल चावल। तो रात को भी चावल खाए तो बोले अब सुबह चावल नहीं खाऊंगी तो रोटी बना दो। तो बस अभी यहाँ से क्लीन करके फटाफट हेयर वॉश करूँगी, और 1 बजे का टाइम है लंच का, तो 1 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद क्लब जाने में हमें आधा पौन घंटा लगेगा, फिर हम लोग जाएंगे लंच पे। और देखूँगी मेरी एक जीन्स है जो मैंने वहाँ पहनी थी ना, वो थोड़ी लंबी है, उसे कटवानी है। तो मैं पतिदेव को बोल रही हूँ कि आज लेके चलते हैं, जीन्स कट जाती है तो उसको कटवा लेते हैं, क्योंकि जब मैं अगर जूतों के साथ पहनती हूँ ना जब तो चल जाता है, अगर मैं यूँ ही चल रही हूँ ना चप्पल वप्पल पहन के नंगे पैर, तो मेरे इतनी इतनी ना पैरों के नीचे आती है, वो लंबी है थोड़ी। पर देखो उसका मुहूर्त कब आएगा पता नहीं। A few moments later. चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म करके हो गई तैयार, पतिदेव तैयार हो रहे हैं, मैं बस तैयार होके बैठ गई। और टोटल काम ख़त्म है, सानू का खाना बन चुका है, सानू खाना खाएगी अभी, उसको भी बोली भूख लगी है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट किया नहीं, तो वो खाना खाएगी और हम लोग अब से निकलेंगे। और इसी के साथ में बारिश आ गई है, मैंने कपड़े धो के सुखाए और बारिश आ गई। अच्छा हुआ मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, क्योंकि बाहर वाली बालकनी में क्या बारिश से कपड़े भीग जाते हैं। मेरे रूम वाली बालकनी में तो बारिश आती नहीं है, क्योंकि स्लाइडर के दरवाजे बंद कर देते हैं ना तो बच जाते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके मैं धो लूँगी। बहुत ज़्यादा तो कपड़े है भी नहीं मेरे, लेकिन धुल जाएंगे। बस पतिदेव रेडी होते हैं तो निकलते हैं, और वो बोलते हैं तो फिर मैं जीन्स भी लेके जाऊँगी। बाकी सब फैमिलीज़ भी हमारे साथ जाएंगे। उनके हस्बैंड तो पहले से अपने काम पे, उनकी शॉप उधर ही है मेडिकल स्टोर, तो वो लोग जा चुके हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ जाएगी। और बस आज के दिन में ये सभी है। और गला मेरा इतना ज़्यादा बैठ गया है, एक तो चिल्ला चिल्ला के बोलने से, और एक मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है। हमने पूल में नहाए थे ना, तो हालांकि हम पूल में पूरा नहाए नहीं थे, कमर तक ही भीगे थे हम लोग, कमर तक ही
फ़ोटो वीडियो के लिए किया था हमने। बाकी प्लान था हमारा खूब मस्ती करने का, लेकिन वहाँ का जो वेदर था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा भीग नहीं सकते थे क्योंकि बीमार हो जाते। तो सबने बोला कि ठीक है, पहले तो डिसाइड हुआ था कि हम लोग पूल करेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग कुंभलगढ़ रिजॉर्ट में उतरे ना, उतरते ही बिना पंखे कूलर के भी हमें इतनी सर्दी लग रही थी कि हम मतलब बार बार इधर उधर देख रहे थे। रिसेप्शन एरिया में जहाँ खड़े थे ना चेक इन के लिए, तो हम चारों तरफ देख रहे हैं यार कहाँ एसी लगा है क्या, क्योंकि उस रिजॉर्ट उसके रिसेप्शन एरिया के 3-4 बड़े बड़े दरवाजे थे, खुले थे। मैंने कहा एसी कहीं दिख नहीं रही है, इतना ठंडा कैसे है, कहीं कूलर है, एसी है, क्या है। देखा तो कुछ भी एसी वैसी नहीं थी, लेकिन बहुत ठंडा था, वेदर ही बहुत ठंडा था। तो फिर हमने डिसाइड किया हम पूल नहीं करेंगे। फिर पूल देख के मन किया कि यार बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा भीगेंगे, थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो करेंगे और फिर हम लोग वापस रूम में चले जाएंगे। और उसके बाद हमने बढ़िया सी अदरक वाली चाय भी पी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गला पकड़ ही लिया। लेकिन कोई नहीं, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। अभी तो मैंने विक्स एक्शन खा ली है। मैंने कहा क्या है, जुकाम लगता है ना तो थोड़े से चक्कर भी आते हैं। कोई नहीं, दवाई असर की है तो थोड़ा तो रिलैक्स है मुझे। चलिए जी, निकल गए हैं। मैं गई थी नाथ द्वारा और कुंभलगढ़। और नाथ द्वारा और कुंभलगढ़, यार क्या मजा आया। 3 दिन की ट्रिप थी, मजा आ गए। तो अंकल को छोड़ के चले गए 3 दिन? हो अंकल को, सानू को छोड़ के गई ना। सानू थी जब भी चली गई। मैंने कहा यार मुझे पता है मेरे जाए बिना मतलब बेटे जाने से चलता नहीं है, पर सानू थी। सानू बोले आप जाओ, मैं चाय नाश्ता खाना सब कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। खूब मजा आया यार, इतना तो मस्त मौसम वहाँ का। अभी तो है ना मौसम। और अच्छा। मैंने वो वीडियो डाले थे ना ग्रुप में, हाँ। नाथ द्वारा का, वो क्या नाम था, स्टैचू ऑफ लाइफ, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था उसको। और क्या सुंदर लेजर लाइट और जबरदस्त थी, मजा आ गया। पर हम गए ना, हल्की ठंड थी उस टाइम। और अभी नाथ द्वारा में तो नहीं थी, कुंभलगढ़ में हम जैसे ही उतरे रिजॉर्ट में, बिना पंखे कूलर के हमें ठंड लगने लगी थी। इतना ठंडा मौसम था, मस्त मौसम, मजा आ गया। ये ना राजेश भैया नहीं आएंगे क्या? नहीं, कल स्टॉप पे होते हैं। ओहो क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। चलिए जी, पहुंच गए। अब पहुंचते हैं, पहुंच गए क्या, सॉरी निकल गए मेरे ना। तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम लग गया, चक्कर से आ रहे थे जुकाम लग गया तो इसीलिए गोली लेके आई हूँ मैं। इनका यार अंकल बुला यार, हाँ भी बढ़ती, अब नहीं जाए, अच्छा नहीं लगता। मैं गोली खा के चलते हैं, थोड़ा और आगे, बस बस। इसके चक्कर में लेट हो। इस छोड़िए हो इसको, वहीं पे वापस घर। मौसम अच्छा हो गया ना, ठंडा ठंडा, मस्त ठंडी हवा आ रही है। और बारिश की वजह से ग्रीनरी भी अच्छी खासी हो गई। क्या हो गया, वॉशरूम? अच्छा 2 बजे है तो भूख भी लग गई हमें। मैंने भी आज नाश्ते में सिर्फ मखाने खाए, नाश्ते में मखाने खाए, भूख नहीं थी, अब भूख लग गई। सबको भूख लग रही है। हाँ अब 2 बज गए ना, इसीलिए। टिफिन बनाए था ना आपन 3 ही नहीं, 4 हाँ। बहुत हो जाएगी। हाँ प्लेन पराठा था नहीं, हम प्लेन पराठा मंगा रहे हैं। हाँ तवा पराठा। तवा पराठा। तवा पराठा। हाँ। भैया बाउल देना। सब हो जाएगा, सबको भूख लग रही है, भूख मर भी गई है सबको। 3 बज रही है ना, सही बात है। नेक्स्ट टाइम 12 बजे का टाइम रख देंगे। रात का? अभी 3 रात का नहीं, दिन का, भूख थोड़ी है। और रात को 12 बजे रखना, देखो उसे। छोड़ेंगे ना, वो डस्टबिन में डाल देंगे, है ना वही। और हम किसी गरीब को दे देंगे। हम बच्चा का खाना पैक करा के लाए हैं। क्यों फोटो खींचूंगे, ऐसे कौन खींचता है? आप इधर हो, ये इधर है, वो उधर है। मेरा कैमरा के चारों तरफ काम करता है। क्या पता कब मिले। खाना खा लिया, अब हम जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। वेदर बहुत अच्छा है। हाँ हो रहा। कहाँ है प्रहलाद जी? दीपक भैया का तो निकल गए मुझे लगता है। पहनेंगे तो हमने सबने मैचिंग किया। चलिए जी, आइसक्रीम यहाँ पे खत्म हो गई। खत्म नहीं होगी, टाइम बंद हो गया। हम जाएंगे चौधरी वाला, जो नया खुला है अभी पार्लर, आइसक्रीम पार्लर। कौन है यहाँ पे? दिन में डॉक्टर साहब क्या है? अंजना मैडम की एक हमारी उधर दिखाना कैसी है साड़ियाँ। मंगवाई वो आ भी गई क्या?
ये तो मेरी और दूसरी है, हाँ वो और दूसरी है। भाभी इनका कलर नहीं निकलेगा? नहीं, एक इसने लिया ना मेरे से, एक ये मंगवाई हुई थी। वो नहीं 800 प्लस शिपिंग है और ये 1500 प्लस शिपिंग है। ये 1500 और वो 800 है। ये भी डबल शेड है क्या? ये सिंगल शेड है? में रेड आजकल ये कंट्रास्ट में बहुत आने लग गया ना। कंट्रास्ट में अच्छी लग रही है साड़ियाँ। अच्छा, इसके वर्क है मोती, और जो आपने मंगाया यही वर्क है ना आरती भाभी? हाँ ये सेम। हाँ, और कपड़ा भी यही वाला है? कपड़ा भी यही है। आज है ना नेहा जी ने क्या राजपूती कपड़ों का ज्वेलरी का काम शुरू किया है, तो उसमें शिपिंग ऐड करवा दीजिए उनके साथ। वीडियो आ गए होंगे कहीं, अपने से आगे नहीं थे क्या? आगे थे तो इधर उधर गाड़ी लगा दी होगी। चलिए जी, पहुंच गए चौधरी आइसक्रीम, और इसकी लोकेशन है फर्जी चाय वाला है ना, वहाँ पर आप आके देखोगे ना तो ये मिल जाएगा, फर्जी चाय वाला। उसने आवाज दी, मैं सोचा इनको क्यों आवाज दे रहा, अदरक वाला जबरदस्ती है ना, अदरक दे रहा था इनको। पहले आइसक्रीम ले लो फिर अदरक ले लेना। अभी नया 7 दिन पहले खुला। चलो आंटी, है कि नहीं? वही तो इतना कम रखा है जब आए थे बिस्कॉफ। इधर मैंने कोई नहीं लगा। माँ की आँख खा रही मछली है, यूँ खाना पड़ रहा है। उसको टेबल बैठ के जब ऐसे होता था नहीं यूँ इसलिए यहाँ सामने आके बैठा करो, पास आता है। दाढ़ी देखो पट्टी, ये दाढ़ी मूछों वालों की पत्ती है। पास में करो यार, अभी पास में करो। काट दो हाथ है ना वाइब्रेट हो रहा है, इस वजह से गिर रहा है। और देखो मेरे आगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टी भी होती है। चौधरी क्या चौधरी आइसक्रीम पार्लर कुछ है, नया खुला है 7 दिन पहले। मेरे पता है नाम देख रहे हैं पार्टी हो सकती है यहाँ पे। खुला रख के ना भगवती घुसते यहाँ पे फोटो खिंचवाएगी। चले दी, हेलो, खा पी के निकल गए। मैं बाहर तक टिफिन पकड़ाई सो बाहर तक टिफिन पकड़ाईसो तमें टिफिन पकड़ाईसो। तो हम लोगों ने सबने अलग अलग आइसक्रीम मंगाई, सबकी आइसक्रीम टेस्टी आई। तो मैंने और मानसी ने मंगाई थी बिस्कॉफ, आई नहीं, वो बोले बहुत टाइम लगेगा। फिर हमने सोचा, और मेरे को बिस्कॉफ खाने का बहुत मन था, सानू ने बहुत तारीफ की थी, मम्मी बिस्कॉफ अच्छी है। फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर हमने फालूदा ऑर्डर किया। फालूदा बहुत टेस्टी था, मस्त रबड़ी फालूदा था, केसर रबड़ी फालूदा बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे स्नैक्स और सब कुछ मिलता है, किट्टी पार्टी भी होती है और उसमें पैकेज भी होता है। इसमें ऑयल यूज नहीं लेता, ये सारा बटर में ही बनाता है। हाँ, मतलब ना आप प्योर चीज खा सकते हो यहाँ पे, जैसे आपको डाउट रहता है ना बाहर की आइसक्रीम खाते हैं कैसी होगी, प्योर चीज। और इनका दूध भी, इनके खुद के तबेले हैं शायद, वहां से दूध आता है, ये सारा कुछ है, तो अच्छा है। हम लोग खा के निकल गए, अब नेक्स्ट कभी और आएंगे। और मेरी फ्रेंड्स को भी मैंने यहाँ की वो भेजी है मेन्यू का, कि यहाँ पे पार्टी करते हैं, क्योंकि पार्टी भी होती है, पैकेज भी होता है। तो मैंने उसको पता किया, मैंने काम भी कर सकते हैं, नई नई जगह ढूंढते रहते हैं। और कभी यूँ भी आ सकते हो, स्नैक्स खाओ, आइसक्रीम खाओ, अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने को मन है तो। बस अब निकल गए और हम लोग सोलंकी जाएंगे, क्योंकि सोलंकी से टोस्ट लेंगे, टोस्ट खत्म हो गए हमारे। प्रतिदिन चाय में वही खाते हैं। अच्छा, हम लोग सुबह सुबह टोस्ट खाते हैं, मतलब मैं तो कभी खाती हूँ, ये खाते हैं, टोस्ट चाहिए होते हैं सुबह सुबह। टोस्ट खत्म हो गए, ऑनलाइन मंगा लो। चाहिए यहाँ पे तो क्या भीड़ बहुत रहती है, वेटिंग चलती है। पर हमने उस दिन नाश्ता वहाँ किया था जोधपुर स्वीट्स में, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है जनता स्वीट में। अच्छा, आए थे क्या हम लोग यहाँ पे? बोतल भी अच्छी है कांच की, चॉकलेट शेक। चलिए जी, पहुँच गए घर पे और सानू के लिए लेके आए चॉकलेट शेक। मैंने मानसी ने बिस्कॉफ ऑर्डर की थी, तो उसने थोड़ी देर बाद आके बोला इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, आप लोग कुछ और ऑर्डर कर लो। तो मैंने फालूदा ऑर्डर किया, सानू के लिए बिस्कॉफ बोला, फिर वही बहुत टाइम लगता।
तो हमने सानू के लिए चॉकलेट शेक, बिस्कुट पसंद भी नहीं है इतना है, तूने उस दिन बोला था बिस्कॉफ ट्राई करना, हम इसीलिए मैंने ऑर्डर की थी। पर अच्छा है ना, चॉकलेट शेक ले आए, दिखा। अरे एक सिप देना, गाढ़ा है, अच्छा है क्या? मीठा मीठा है। बिस्किट क्रश किए हुए हैं शायद, गाढ़ा गाढ़ा ठीक है। पापा और आप देखेंगे हम लोग तो चेंज कर रहे हैं पापा। मैंने बस ये रखा है, तो बाकी क्या मांझे तूने? खाने के पेट वगैरह। अच्छा, ये ना तेरे लिए डिनर में क्या बनाना है? आप लोग? हम तो नहीं खाएंगे, हमने तो खा लिया, इतना लेट खाया लंच, लेट भी खाया है, मटकी भरूं, और हमने हैवी भी खाया बाहर का, तो हम लोग तो डिनर नहीं करेंगे। अब तू बोलेगी ना वही तेरे लिए बना दूँ, चाहे तो खिचड़ी बनवानी है या जो भी तेरे को बनाना है। मेरे पापा तो फ्रूट ही खाएंगे। मुझे बना देना। क्या क्या खाया? लाइट जला उधर की। हमने क्या खाया? पकोड़े वाली कड़ी, और तो नहीं खाई होगी? नहीं, मैंने फिर कड़ी खाती नहीं हूँ। एक था प्याज आलू, एक था पनीर की सब्जी, एक क्या थी? भिंडी मसाला अच्छी थी, और मटर पुलाव, और वही सैलड वैलड और ये सब। खाना टेस्टी था आज हमने परांठा और रोटी मंगाई, अच्छा खाना था। ये अच्छा है सानू, कभी चलेंगे अपने चौधरी कुल्फी। आप लोग भी जोधपुर में हो ना तो जरूर जाइएगा चौधरी कुल्फी। ले गए थे क्या चौधरी कुल्फी? हाँ, वहाँ पे क्या क्लब में ना वो टाइम बंद हो गया था लंच के बाद में, 3 बजे बाद में ना वहाँ पे आइसक्रीम बंद हो गया कर रहे थे कि ना चलेंगे अपन। तो इसमें ना स्नैक्स भी है। आप जैसे छोटे मोटी भूख लगी हो या स्नैक्स खाने के शौकीन हो तो जाओ, स्नैक्स खाओ, आइसक्रीम खाओ, वापस आ जाओ। और हम भी कभी जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे। सानू होगी तो सानू के साथ, नहीं तो हम पति पत्नी जाएंगे। चलिए जी, अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे हमारी ट्रिप के ब्लॉग जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की है। ओके, बाय बाय।